इसी के द्वारा, इसी सिद्धांत के आधार पर विद्युत मोटर, जनरेटर इसी के आधार पर चलता है। माइकल फैराडे ने 19वीं शताब्दी में इसकी खोज की। आज हम स्मार्ट बोर्ड के द्वारा आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या बताया। स्मार्ट बोर्ड ना होता तो इस चित्र को बनाने में 6 या 10 मिनट लगता। 6 चित्र बनने के बाद ये चित्र बनता है। आप देखिए, इसमें आपके स्क्रीन के सामने ये जो देख रहे हैं, ये बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है। ये लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो आपको ये दिख रही हैं। ये रेखाएं वक्राकार होती हैं, अविरत होती हैं, निष्कोण होती हैं। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ये रेखाएं सदैव यंग सिरे से यस सिरे की ओर चलती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी सिरे की ओर चलती हैं, अविरत। अब हम देखते हैं इसमें इस प्रयोग एक्सपेरिमेंट में कैसे प्रयोग किया गया। ये आप जो देख रहे हैं, ये कुंडली है, इसे कॉइल कहा जाता है। इसको जो तार के द्वारा विद्युत बल्ब से जोड़ा गया है। क्या बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा है। इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है। फैराडे ने इसको बिना विद्युत धारा को जलाया, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जलाया। हम आपको जला के दिखाते हैं। ये वोल्ट मीटर है, ये गैल्वेनोमीटर का कार्य करता है। ये बताता है कि धारा प्रवाहित हुई कि नहीं हुई। जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी, ये विक्षेप करेगा। इस समय शून्य विक्षेप की स्थिति में है, सुई बीच में है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित होगी, ये अपनी जगह से, अपनी स्थान से डिफ्लेक्ट करेगा, प्लस की ओर, माइनस की ओर। आइए हम देखते हैं फैराडे का नियम क्या है। जैसे ही चुंबक स्थिर अवस्था में है, बल्ब नहीं जल रही है, धारा का प्रवाह नहीं है। जैसे ही इस चुंबक को हम गतिमान कराते हैं, आप देख रहे हैं बल्ब जल जाती है, अर्थात बल्ब प्रज्वलित हो जाती है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जा रहा है। यही है फैराडे का नियम। अगर उन्होंने कहा किसी कुंडली एवं चुंबक के भी सापेक्ष गति होगा, इस सापेक्ष गति के कारण ही इस कुंडली में धारा का प्रवाह होगा। यही फैराडे का नियम था। और फैराडे का मूल नियम की परिभाषा क्या है? इसकी गति के कारण इस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल का जन्म होता है। वो प्रेरित विद्युत वाहक बल एक प्रेरित धारा को जन्म देता है, जिसके कारण ये बल्ब हमारी जल जाती है। आइए थोड़ा सा इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है? E बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये जो हमारा E है, ये विद्युत वाहक बल है। ये जो हमारा डेल्टा फाई है, ये फ्लक्स परिवर्तन है। इसी के कारण ही धारा का प्रवाह होगा। ये हमारा समय अंतराल है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होगा। अब इसके पीछे की फिजिक्स देखते हैं। पीछे की फिजिक्स क्या है? जब हम इस कुंडली को, इस चुंबक को इस कुंडली के पास ले जाते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होती है, ज्यादा होती है। ये जो कुंडली जो हम गतिमान करते हैं, जो ये फ्लक्स परिवर्तन होता है, जो हमें फाई प्राप्त होता है, जो ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम या ज्यादा होती है, इसी परिवर्तन के कारण ही ये बल्ब जल जाता है। माइकल फैराडे का ये एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। माइकल फैराडे इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करते हैं? परेशान हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, चुंबक को फेंक देते हैं इस विद्युत धारा के बीच, कुंडली के बीच, इसके कारण बल्ब जल जाता है। और ये फैराडे का प्रथम नियम है। इसमें लेंज का नियम भी है। लेंज का नियम कहता है कि उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब, ये जो कुंडली है, इसमें जो धारा बह रही है, जो प्रेरित धारा है, ये इसके गति का विरोध करेगी। ये कहेगी धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। यही फैराडे का नियम है, यही सिद्धांत है। इसी के द्वारा विद्युत मोटर, जितने भी हमारे मोटर है, जनरेटर है, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबक लगातार गति करता रहता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मैंने आसानी से आपको फैराडे का एक्सपेरिमेंट आपको आसानी से दिखाया। एक एक्सपेरिमेंट,
एक प्रयोग आपको और दिखाता हूँ, बल के बारे में आपको बताता हूँ। बल जान जाइए, बल क्या है, फोर्स कहते हैं जब हम किसी वस्तु की स्थिति का परिवर्तन करते हैं, जब वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसे हम बल की संज्ञा देते हैं। बल को आपको हम दिखाते हैं। बल दो प्रकार का है, बल एक संतुलित बल है, एक असंतुलित बल है। संतुलित बल का नेट फोर्स 0 होता है। ये देखिए, ये